अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम खोकर और आप देख रहे हैं इन्फो स्टोरीज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला लिया सिटी में और ये जो मोहल्ला है ये है हाफिजाबाद। यहाँ पर एक गली का बड़ा चर्चा है, बड़ा शोर है कि यहाँ के जो शहरी हैं बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस गली को जो है वो सजाया हुआ है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है। वहाँ यहाँ पे उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। इस तरह की जो मिसालें हैं वो बहुत कम मिलती हैं और हमें पाकिस्तान में अगर किसी भी शहर की जगह मिसाल ले लें तो वहाँ पर हमें गंदगी नज़र आती है। हर कोई अपने घर के सामने जो है वो कूड़ा फेंकता नज़र आता है। सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये गली जो है वो तमाम गलियों से हट कर है। हमारे साथ इस गली के एक रिहायशी मौजूद है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम क्या है? मैं खुर्रम अब्बास। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताएं कि हम तो ये देखते हैं कि गलियों में कूड़ा करकट पड़ा होता है, शापर पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फूल नज़र आ रहे हैं। ये कब से सिलसिला शुरू किया? ये पिछले 2-3 साल से हमारा ये बना के इस गली को साफ़ सुथराई के लिए, कि बेसिकली मैं कनाडा से भी हूँ, उधर भी मैंने बहुत से सफाई सुथराई देखी मैंने। तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि साथ ये हाजी साहब हैं और साथ ये अयाज भाई वगैरह हैं, इनके ताउन से ये खसूसन हाजी साहब जो हाजी सदीक साहब ने, इन्होंने बहुत इस गली पे इन्वेस्टमेंट किया और इस गली को खूबसूरत बनाया। हमने मिल बैठ के एक दूसरे से प्रोग्राम बनाया कि इस गली को जो है ना कि लइए कि खूबसूरत गलियों में से एक बनाना है इसके अंदर। क्योंकि मैं फ़ॉरेन में भी रह के आया हूँ तो उसमें ये चीज़ था कि हमने अपने इसको सफाई के लिहाज से इस पाकिस्तान के अंदर जो है ना जितनी सब्ज़ा और खूबसूरती बनाना उसमें इजाफा किया जाए इसके अंदर। अच्छा, इस पे गमले भी आपने लगाए हैं, सादरे पौधे भी लगाए हैं, कौन खर्चा करता है, किस तरह आप लोग खर्चा करते हैं? इसमें ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट हाजी सदीक साहब की हमारे साथ नाइबर में है इसके अंदर, तो उनका भी ये शौक़ है, मेरा भी शौक़ है इन पौधों के अंदर। तो हम मिल बांट के सफाई सुथराई और पौधों की इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, ये हाजी सदीक साहब कर रहे हैं ये। तो ये ज़्यादा खूबसूरत बनाना था। अच्छा, इसमें सादरे इसको मेनटेन अभी आपने रखना है, किस तरह मेंटेन रखते हैं, किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है? बच्चों को भी आप इसमें शामिल करते हैं? बिल्कुल, हमारे साथ बच्चे भी हैं, मेरे यहाँ माशाल्लाह 2 भतीजे हैं, ये भी हैं, साथ हाजी साहब हाजी सदीक साहब खुद भी करते हैं और इनके बच्चे भी हैं। तो और साथ अयाज भाई वगैरह भी, हम तीनों मिल के जो है ना घर मिल के जो है ना इस गली की सफाई सुथराई उस गली से लेके एंड तक धोते हैं हम इसे। और मैं भी इसमें जो है शामिल हूँ और स्पेशल एक बड़ी झाड़ू बनवाई हुई है मैंने, वो पूरी गली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इधर झाड़ू दी है मैंने इसके अंदर, ये आपने देखा होगा सफाई वगैरह हुई हुई है इसके अंदर। तो हम मिल बांट के नाली साफ़ करना और झाड़ू देना, पूरी गली को धोते भी हैं हम इस गली को। तो अच्छा, कूड़ा जो होता है हमने ये देखा घर के बाहर आके रख देते हैं, वो आप खुद उठाते हैं या कोई आके यहाँ से ले जाता है? म्यूनसिपल जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेशन वाले होते हैं, इसमें ज़्यादातर हम हर गली वाले अपना अपना कूड़ा जो है ना खुद इकट्ठा करके साथ दूर, यानी कि इधर कूड़ा म्यूनसिपल कमेटी वालों ने बनाया हुआ है तो उधर फेंक के आते हैं हम लोग। तो म्यूनसिपल कमेटी के जो इधर वो भी बंदे आते हैं लेकिन बहुत कम आ रहे हैं इधर, महीने में 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा आ गया वो। लेकिन हमारा 99.9% हम लोग अपना कूड़ा गली वाले सारे अपना खुद जो है ना दूसरी जगह फेंक के आते हैं, जो म्यूनसिपल कमेटी वाले जो कूड़ा है ये रोज़ाना की बुनियाद पे आप फेंकते हैं या कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोग फेंकते हैं? अच्छा, लिया के वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपने एक मिसाल जो है वो सेट की हुई है? मैं यही लिया वालों को दूंगा कि खुदारा प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी ये कि इस पाकिस्तान को, लिया को, हर शहर अपने जो है ना इसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाए। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी हो उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो आजकल मौसमी हालात इसमें चेंज हो रहे हैं तो अपने उस पौधे जो हैं मेन असर कर रहे हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा असर कर रही है जो हमारे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के जो है मौसम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं पौधे। तो खुदारा इसको जितना कोशिश हो पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा फूल पौधे और दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ इसके। अच्छा, ये बता दीजिए थोड़ा सा आखिरी सवाल कि कितना आप लोगों का जो है वो खर्चा इस पे आया है, गमले हों पौधे हों, कितना लगा है, ताकि ये भी लोगों के लिए मोटिवेशन होगी कि कम खर्चा या जितना भी खर्चा है इसमें। ये ज़्यादातर इसमें जो है ये जो मुख्तलिफ गमले हैं ये 2-2 हज़ार के भी हैं, 4 हज़ार के भी हैं, मुख्तलिफ इसमें कैटेगरी है। तो इसमें अच्छी खासी हाजी सदीक साहब ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है इसके अंदर। मुख्तलिफ पौधे हैं, मुख्तलिफ पौधे कोई 1000 का है, कोई 500 का भी है, 2000 का भी है, मुख्तलिफ यानी कि प्राइस के अंदर हैं जो इधर हमने लगवाए हैं। जी, जैसे इनका यही कहना है कि ये पौधे जो है इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं, खर्च तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे ये है कि इनकी गली जो है वो खूबसूरत बन गई और पूरे लिया के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बड़े शहरों में तो सफाई सुथराई होती है, वहाँ पे ख्याल रखा जाता है, लेकिन इस तरह के छोटे शहरों में सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। तो इस तरह की मिसाल जो है वो हमारे सामने है और इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की हुई है तमाम लोगों के लिए कि वो भी ऐसा काम करें, गलियों को खूबसूरत बनाएं, पौधे लगाएं। ये ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि इनके लिए भी अच्छा है। बच्चे जब यहाँ से गुजरते हैं, बड़े गुजरते हैं, सब गुजरते हैं तो इसकी तारीफ़ भी करते हैं। फिर ये है कि बागबानी पौधे लगाने के हवाले से भी इनका
जो रुझान है, इनका जो शौक़ है वो बढ़ता है। पौधों को मेंटेन करना भी बड़ी बात होती है, उनको मेंटेन करना, उनको पानी देना, गोडी है, उसके अलावा जो दूसरी सफाई सुथराई है, जैसे कि इन्होंने कूड़े के हवाले से भी बताया कि वो यहाँ से उठाते हैं और वो किसी और जगह पे जाके उनको जहाँ पे कूड़े की जगह बनी है वहाँ पे फेंक देते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। मेरा ये चैनल आपने देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपने कमेंट्स जो हैं वो लाजमी देने हैं। अपने मेज़बान असलम खोखर को आप तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने